हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो काफ़ी दिन से चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि क्लासेस में कुछ ज़्यादा ही बिजी था, प्लस कुछ वैसे भी एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए थे। अभी एनेस्थीसिया की हमारी साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। जैसे कि नॉर्मली हमारी दोपहर में क्लासेस होती हैं लगभग 12-1 बजे, तो सुबह का टाइम बेस्ट रहता है कि आप अपना जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से रिवाइज करके जाएं, ताकि जो भी डिस्कशन हो आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें। इस चीज़ के लिए मैं यूज़ करता हूँ सेरिबेलम एकेडमी। सेरिबेलम एकेडमी ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने MBBS के ऑल 19 सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, इवन MCQ टू प्रैक्टिस और टू टेस्ट योर नॉलेज कि आपने कितना सीखा है। तो मैं ऑलरेडी जो हमारा टॉपिक था उसकी वीडियो लेक्चर एक दिन पहले देख चुका था, और मॉर्निंग में मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं उन टॉपिक्स का रिवीजन करूँ, ताकि वो मेरे क्लास एज वेल एज़ मेरा जो कोई भी इंडिया में एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें मेरी हेल्प करें। तो इसी तरह का शेड्यूल रहता है जनरली मॉर्निंग में कि उठो, खाओ पियो, नहा धो के बैठो पढ़ने, क्लास के लिए प्रिपेयर करो, और ऐसे ही चलता रहता है। और अगर आप भी सेरिबेलम से अपनी लर्निंग को और ज़्यादा एनहांस करना चाहते हैं, यू कैन यूज़ माई प्रोमो कोड ब्राइट डॉक। इससे आपको सेरिबेलम के सभी प्रीमियम प्लान्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी उस टाइम अवेलेबल रहेगा आपको मिलेगा। और भी बेनिफिट्स हैं, आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन सेरिबेलम का, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा एनेस्थीसिया का टॉपिक था वो था बेसिक्स ऑफ एनेस्थीसिया, और उसमें भी जनरल एनेस्थीसिया में उसके टाइप्स। तो मैंने प्रिपेयर किया अच्छे से वो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, और हमें एक प्रायर नोटिफिकेशन भी आया था ग्रुप लीडर से कि हमें अपना मेडिकल स्क्रब गाउन सब लेके जाना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हॉस्पिटल्स में क्लास होती है, तो इफ़ देयर इज़ एनी सर्जरी अवेलेबल तो हम OT में जाके प्रैक्टिकली सब चीज़ें देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और ऐसे सब्जेक्ट्स लाइक एनेस्थीसिया या सर्जरी, ये सब जब तक बंदा अच्छे से देखता नहीं है वो सीख नहीं पाता। तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता है हॉस्पिटल्स में जो क्लासेस लगती हैं। जनरली ये स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 3rd ईयर। मोस्टली क्लासेस आर गोइंग टू बी हेल्ड इन हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स। सो इट्स द क्लास टाइम। ये मेरा बैग है, ये यहाँ पे यू कैन काइंड ऑफ स्टूडेंट पासबुक है जिसमें कि मेरी फ़ोटो लगी है, मेरा नाम लिखा है, मेरा ग्रुप नंबर वगैरह, मेरी सारी ब्लड ग्रुप्स वगैरह सब कुछ है इसमें। ब्लड टेस्टेड कि मैं हॉस्पिटल अटेंड कर सकता हूँ कि नहीं, इसमें सब कुछ लिखा है। देन दिस इज़ माई वॉलेट, दिस इज़ द ईयरफोन्स, दिस इज़ माई iPad इन विच आई कैरी माई नोट्स, बुक्स। अगर एडिशनल कुछ लिखना पड़ जाए, कई बार टीचर टेस्ट ले लेता है तो उसके लिए एक नोटबुक, एक पेन। दिस इज़ माई स्क्रब, क्योंकि आज एनेस्थीसिया की क्लास है, तो हॉस्पिटल्स में क्लास लग रही है तो हमें OT में भी जाना पड़ सकता है, तो आई कैरी ऑलवेज माई इंडो सर्जिकल स्क्रब। दिस इज़ माई स्टेथो, दिस इज़ माई लैब कोट। सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स अगर आप क्लास जा रहे हो। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, आपके पास जब भी आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो एक सैनिटाइज़र ज़रूर होना चाहिए टू क्लीन योर हैंड्स। दैट्स ऑल फॉर माई बैग, आई विल पैक इट, विल सी यू इन द टैक्सी। तो फाइनली टैक्सी आ गई है, मैं टैक्सी में बैठ चुका हूँ और अब मैं क्लास के लिए निकल रहा हूँ। क्लास का टाइमिंग यूजुअली आफ्टरनून में 1 बजे के आसपास का रहता है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि 10-15 मिनट पहले ही निकलूँ मैं क्लास के लिए, क्योंकि कई बार रोड ट्रैफिक जैम वगैरह मिल जाता है, तो टाइम से निकलने में बेनिफिट ही रहता है, टाइम से पहुँच जाते हैं। कई बार डिपार्टमेंट में क्लासरूम ढूंढने में भी टाइम लग जाता है, टीचर को ढूंढने में टाइम लग जाता है, तो टाइम से निकलना ज़्यादा बेटर है। और मिलते हैं आपको डिपार्टमेंट में, दिखाऊंगा जो भी होगा वहाँ पे, जितना हो सकता है उतना शूट करूँगा। सी यू।
डिपार्टमेंट पहुंच गए, अभी तक सारे ग्रुपमेट्स नहीं आए, लीडर का वेट है, टीचर से बात करेगा। ये पीछे डिपार्टमेंट आप देख सकते हो, पूरा हॉस्पिटल लिया बड़ा, बस थोड़ी दूर है यार, इस चीज़ का मलाल है। बाकी वैसे लोकेशन अच्छी है, काफ़ी अच्छा है। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। सो आई मेट विद द टीचर, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। उसने शुरू में ओरिएंटेशन जो दी, मतलब सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, इवन डॉक्टर एज अ प्रोफेशन के बारे में भी उसने काफ़ी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, कुछ अच्छी बातें भी बताई। और ये है मेरी क्लासरूम। अभी थोड़ा डिस्कशन होगा टॉपिक्स के बारे में, देन वी विल गो टू ऑपरेशन थिएटर, वी विल सी सम सर्जरीज। दिस इज द क्लासरूम वी हैव। We have sufficient sittings for a group like 14 to 15 students. We have a screen here. Some classes have projector, some have screen. This is a board if anyone want to draw schematically some topics. This is the classes of. This is actually under basement because upside they have hospitals and rooms. So this is a classroom overall. वेल वेंटिलेटेड, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बेसमेंट में सफोकेशन है, वेल लिट, इट्स गुड। सो अभी थोड़ा हमारा डिस्कशन होगा टीचर के साथ, सभी स्टूडेंट के आने तक अटेंडेंस होगी प्रॉपर, देन वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक। फिर वी हैव सर्जिकल गाउन्स, जैसे कि अभी बात हुई सर से, तो वी विल चेंज द ड्रेस एंड गो टू OT। वील हैव सम एक्सपोजर टू द एनेस्थीसियोलॉजी एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन। देन उसके बाद मैं आपको फिर से बताऊंगा कि हमने क्या क्या सीखा, और बीच बीच में मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना हो सकता है शूट करूं, ताकि आप लोग को भी दिखे कि हाँ रियलिटी में प्रैक्टिकल जो एक्सपोजर या क्लिनिकल एक्सपोजर जिसको बोला जाता है वो मिल रहा है। बाय। सो द सर्जरी वेंट वेरी वेल। हमने पूरी सर्जरी अटेंड करी, पर ड्यू टू सम इश्यूज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, चाह के भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बिकॉज द पेशेंट वॉज फीमेल। She was having uterine prolapse at stage 3. So the surgery was repair of vagina as well as vaginoplasty. So हम चाह के भी due to some consent problems record नहीं कर सकते थे वो, but I learned a lot from that case, क्योंकि मैंने ऑब्स-गायनी में सेम सिनेरियो ऑलरेडी पढ़ रखा था। Then we see the surgery and we learned a lot from the surgery about the anesthesia as well as obs-gynae subjects both at the same time. During the surgery I was observing the patient very well and all the procedure going on. सर ने हमें सर्जरी से पहले ही बोल दिया था, OT में एंटर करने से पहले, कि जिस भी चीज़ का तुम्हें डाउट लगे यू कैन राइट इट डाउन, ताकि हम सर्जरी के बाद उसके बारे में डिस्कस कर सकें। यस, वी ऑल्सो डिड डिस्कस अबाउट द सेम टॉपिक्स आफ्टर द क्लास अदर स्टूडेंट, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है आपको जब भी OT में जाना होता है तो मिनिमम 2 और 4 स्टूडेंट्स कैन गो एट अ सेम टाइम, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं कर सकते OT में। तो ओनली 2 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट फ्रॉम द ग्रुप, अदर वर गोन आफ्टर फिनिशिंग द नॉर्मल थ्योरी पार्ट ऑफ द लेक्चर। तो हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया, वी हैड अ गुड डिस्कशन ओवर दैट टॉपिक, डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक्स क्या होंगे, एंड दैट्स ऑल। और एग्जैक्टली केस क्या था, कैसे हैंडल किया, उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा, जिसमें डेडिकेटेडली मैं एक केस प्रेजेंटेशन लेके आऊँगा। अलग से नहीं होगा, वो सेम पेशेंट का ही होगा। आई हैव रिटन डाउन द केस हिस्ट्री ऑफ दिस पेशेंट एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन द बेस्ट पॉसिबल वे, so that you can also get a orientation about the case and how the surgeons or the hospitals deal with such patients in Uzbekistan, specifically in Fargana. तो आई होप आप लोगों को अभी तक की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, और यू कैन से कंटिन्यूएशन ऑफ दिस वीडियो। सो मैं इससे मेरे को एक और आइडिया हो रहा है कि जितने भी हमें केस मिलेंगे, लाइक सर्जरी होगी, एनेस्थीसिया होगी, मैं धीरे धीरे उनकी वीडियो एज अ केस प्रेजेंटेशन आपके लिए लाता रहूँगा। इफ़ यू आर इन अ 3rd year, 4th year, 5th year in MBBS, so it will be interesting for you. So for more such videos, please subscribe my channel. I hope you like the content. Don't forget to like, subscribe and share. Thank you.